हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिगो स्टार्ट किया, थर्ड चैप्टर हमारा मैथ्स 1 का, जिसमें हमने पूरा का पूरा फेस 1 के लिए जितना बेसिक्स रिक्वायर्ड है, फेस 1 यानी कि हम भाई ट्रिगो को 3 फेस में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने सब कुछ बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो जो पहला फेज है सॉल्यूशंस निकालना, यानी कि थीटा की वैल्यू ढूंढना, एंगल ढूंढना कि भाई किस किस एंगल पे पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, तो वो ढूंढने का काम हमको इस फेज 1 में करना है, इस चैप्टर के पहले फेज में। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ बेसिक सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, थोड़ा सा मैं उसको बस 2 मिनट के लिए रिकॉल कर रहा हूं और सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप पीछे जाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ये मैंने पूरा का पूरा कुछ पढ़ाया था, उसमें से जो खास बातें निकल के आई थी बच्चों, वो ये 4 बातें, ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिससे हम जनरल सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। सिंस मैं जनरल से ही प्रिंसिपल निकालने वाला हूं, तो भाई आपको इतनी बातें कम से कम याद होनी चाहिए। इतना याद है तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में 100% महारत हासिल करवा दूंगा। और हमारा बोर्ड का में जो इसका एक सवाल आता है और सीईटी में एक सवाल, वो 200% आपसे होगा। 200 क्या 600% आप करके आएंगे। ठीक है, देखिए भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, पहला फॉर्मेट क्वेश्चन हमको दिखेगा बच्चों इन्हीं फॉर्मेट में, बाकी नहीं दिखेगा। एक एक्स्ट्रा है एडिशनल, वो मैं आपको बीच में करा दूंगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही फॉर्मेट में दिखना है सवाल। तो भैया जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो थीटा होगा n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। मैंने वो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो हमारा थीटा n पाई प्लस अल्फा होगा। थीटा हमको ढूंढना है, अल्फा हमको गिवन होगा। इसके केस में अल्फा हमेशा माइनस 90 से 90 लेना है, यहाँ पे 0 से 180, यहाँ पे माइनस 90 से 90। ऐसा क्यों और क्या सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में। सो जो भी डायरेक्ट देख रहे हैं भैया पहले प्रीवियस वीडियो देख लें। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर के टर्म में है तीनों, तो तीनों का बच्चों आंसर सेम आता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सो भैया ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे खटाखट एक्सरसाइज पे उतरते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चा लोग प्रिंसिपल मांगा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन जनरल निकालेंगे, बाद में प्रिंसिपल देंगे उसको। यहां देख लो, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस हाफ दे रखा है, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू हाफ दी है। अब मेरे को पता है सर, अगर मेरे पास कॉस थीटा आ गया तो मेरे को ऐसा फॉर्मेट दिखना चाहिए कि भैया कॉस थीटा इज इक्वल टू सम कॉस अल्फा हो जाए। तो आप खाली ये सोचो 0 से 180 के बीच में हाफ कब होता है कॉस। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टेबल पढ़ाया है, टेबल देखेंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे टेबल पढ़ा रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको टेबल ही सिखाया था बच्चा लोग कि कॉस की 0 से 180 तक की वैल्यू कितनी है, ये याद होनी चाहिए कम से कम, इतना तो याद चाहिए। नहीं याद है तो कम से कम ट्रिक चाहिए कि कैसे बनाते हैं इसको, बना लो तब भी काम निपट जाएगा। अगर याद है तो बेस्ट है कि भैया हाफ 60 पे होता है। अगर हाफ 60 पे होता है बच्चों, तो व्हाट आई कैन राइट, यहां देख ले फटाफट, अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं हाफ को कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 यानी कि बच्चा लोग पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 कैसे सर, पाई मतलब 180 होता है, 180 बाय 3 60। सो भैया अब क्या करें, मिल गया मेरे को cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा मेरा पाई बाय 3 है। बस कुछ नहीं सोचना है, सीधे आंसर लिख देना है। देखो आंसर क्या है भाई, थीटा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो भैया मेरा थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि पाई बाय 3। ये आ गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। पर सर उसने मांगा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो सर वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में आती है, बस मतलब 0 से 2 पाई तक आती है, उतनी वैल्यू मेरे को चाहिए। यानी कि सर बाकी की जरूरत नहीं है, नहीं है, खाली वो दो जो 0 से 2 पाई। तो सर कैसे निकालूं, तो देखो 0 से 2 पाई चाहिए, कुछ नहीं, n दिक्कत है। अब मुझे पता है कि मेरा n बिलोंग्स करता है इंटीजर में। अब इंटीजर यानी कि मैं 0 से सोचूंगा, नेगेटिव सोचना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव जाने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप नेगेटिव चले गए तो 0 से बाहर चला गया ना, पीछे चला गया, नेगेटिव नहीं चाहिए प्रिंसिपल में, तो माइनस वाला नहीं सोचेंगे, इंटीजर में केवल 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले n को 0 ले लो। देखो जिस दिन आपने सोचा, ऐसा सोचा ns 0, ऐसा सोचना है, लिखना नहीं है आंसर में, या साइड में सोच लिया ब्रेन में, तो n जैसी मैंने 0 रखा बच्चों, ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 0 हो गया तो थीटा की पहली वैल्यू देखो मेरे को निकल के आई सर, ये 0 प्लस माइनस पाई बाय 3, यानी कि सर 2 निकल के आई, 2 यानी कि बच्चों 1 निकली मेरे को पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, और 1 निकल आई बच्चों माइनस पाई बाय 3। अब समझना, प्लस पाई बाय 3 तो मेरा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रिंसिपल में नहीं आता है। तो मैंने माइनस वाले को उड़ा दिया, भाई तू बाजू हो जा, तेरा काम नहीं है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे बच्चे लोग, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहला मिला पाई बाय 3। अब 0 के बाद मैं n को 1 सोचूंगा बच्चों। जिस दिन मैंने n को 1 रखा, देखो n को 1 रखते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 पाई बन जाएगा और प्लस माइनस पाई बाय 3 है।
यानी कि दो वैल्यू मिलेगी बच्चों, एक मिली 2 पाई प्लस पाई बाय 3 और एक मिला ही मेरे को 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, दिमाग लगाओ, 2 पाई मतलब 360, 360 में कुछ भी ऐड किया तो भाई प्रिंसिपल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि सर वो 360 को क्रॉस कर गया, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा एक ही पॉसिबल आंसर और बचा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। 360 में कुछ भी कम किया तो बराबर 360 के अंदर ही गिरेगा, तो भैया ये मेरा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको ढूंढ लो, ये कितना हुआ, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टू 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि बच्चे लोग 5 पाई बाय 3, ये दूसरा हो गया। अब अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखते ही ये तो न जाने कहां पहुंच गया, 2 टू 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई सर 2 पाई के बहुत दूर हो गया, तो ये तो मेरे आंसर में आ गया नहीं है। तो बच्चों दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए हमको, और ये सबसे इजीएस्ट वे है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का। या तो इसके अलावा आप पूरा एक एक सोचो प्रॉपर, मैं तो ग्राफ से भी करा सकता था। देखो मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं भाई, अपन इसको ग्राफ से कर सकते थे। कैसे? अगर सपोज आपको ग्राफ से करना होता, तो मेरे को पता है कॉस का ग्राफ कैसा होता है। चलो ये 0 है, आगे 90 बैठा होगा, उसके बाद 180 बैठ रहा होगा कहीं, तो देन 3 पाई बाय 2 यानी कि 270, और अगला 2 पाई बैठा होगा। बस 2 पाई तक ही सोचना है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई होते हैं। तो भैया ग्राफ स्टार्ट होता है बच्चों ऐसे, ये ग्राफ होता है अपना। अब हाफ आप देखेंगे, हाफ, ये हाफ मिडल में होगा, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, मिडल में होगा बच्चों, ये 0 ये 1, तो यहाँ कहीं पे हाफ होगा। मैंने हाफ पे सीधी लाइन बनाई तो दो सॉल्यूशन दिखे, एक ये दिखा बच्चों और एक ये दोनों मेरा सॉल्यूशन है। अब ये कैसे पता चलेगा? सर ये तो मेरे को याद है, ये पाई बाय 3 है, क्योंकि 60 डिग्री है, तो ये भी 270 से उतना ही आगे चले जाओ, 30 आगे चले जाओ। यहाँ पे देखो 30 पीछे हो 90 से, तो यहाँ 30 आगे चले जाओ 270 से। 270 से 30 आगे जाने का मतलब कितना हो गया बच्चों? 3 पाई बाय 2 प्लस और 30 यानी कि पाई बाय 6। जिस दिन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लिया तो 6 2 3 3 9 पाई प्लस पाई यानी कि 10 पाई बाय 6। बच्चों डिवाइड करोगे, 5 2 2 5 2 3 5 पाई बाय 3। ये देख लो, पहला पाई बाय 3, अगला 5 पाई बाय 3। कितना आसान था ये, कहाँ इतना मेहनत करना है ग्राफिकली सोच के, कोई मतलब नहीं आत्महत्या करना है। अलाइड एंगल से भी सोच सकते हैं तोड़ तोड़ के, लेकिन इससे इजी कुछ नहीं हो सकता मेरे को लगता है। तो ये बेस्ट वे, और ऐसे ही करो। 1 मार्क का सवाल आता है, 1 मार्क से ऊपर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं आता है। कभी कल जनरल पूछा तो 2 मार्क का पूछता है, तो जनरल पूछ लिया तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, प्रिंसिपल मांगा तो बस ऐसे कर दो, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और समझा होगा 100%, ये सबको समझा होगा। ये भी एक तरीका है, और एक तरीका है अलाइड से एक एक पॉइंट निकाल के करो, वो भी चलेगा। आप चाहे जैसे करो भाई, आंसर आएगा और राइट है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्या आ गया भाई, सीधे, ये तो गजब हो गया, सीधे साइन रूल। बच्चों ये थोड़ा ना गड़बड़ हो गई, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इस स्लाइड या वो बीच में से। हाँ ये स्लाइड है लोचे वाली, ठीक है, इसको गड़बड़ हमने गायब कर दिया। चलिए हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड। चलिए सेकंड में क्या बोल रखा है भाई, देखेंगे। सेकंड में बोला है sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब सर आपने तो सेक पढ़ाया ही नहीं कहीं भी, ना तो टेबल में सिखाया, ना तो कोई फॉर्मूला सिखाया सेक के लिए। लेकिन बच्चों अगर सेक के लिए कुछ नहीं सिखाया तो आप एकदम बचपन देखो 9th और 10th, जहां पे हमने एकदम रेसिप्रोकल फॉर्मूला सीखा था, उल्टा सीधा करना है इनको। मेरे को पता है सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ। देखो मैंने बचपन में पढ़ा है कि सर sec थीटा होता है 1/cos, यानी कि सर मैं सेक को रिप्लेस कर सकता हूं और मैं इसको बिंदास लिख सकता हूं 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2/√3। और जिस दिन मैंने इन्वर्टेंडो किया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, यानी कि सीधे सीधे उल्टा कर दिया, तो cos थीटा हो जाएगा बच्चों √3/2। अब ये क्वेश्चन एकदम महाचिंदी होगा, जैसे हमने प्रीवियस किया। ये देखो प्रीवियस में बस cos थीटा हाफ था, यहाँ पे cos थीटा √3/2 है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? 60 की होती है, 30 की होती है, यानी कि cos π/6 यानी कि 30। अब क्या सेम है सर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया? हाँ बच्चों सेम है, ये देख थीटा सीधा मिल गया तेरे को 2n पाई प्लस माइनस π/6। ये तेरा जनरल हो गया, वेर n बिलोंग्स टू i। अगर ये तेरा जनरल है तो प्रिंसिपल ठोक सकता है खटक से कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू, पहले तो 0 रख दे, 0 रखते ही प्लस और माइनस π/6, तो सर π/6 हो गया, पहला माइनस तो आएगा नहीं। अब 1 रख दिया, 1 जिस दिन रखा प्लस वाला काम नहीं आएगा, आएगा कौन सा? माइनस वाला काम, यानी कि 2 पाई माइनस π/6। देखो अब मेरे को बहुत लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, स्पीड बढ़ जाएगी। 6 टू 11 π/6 आ गया सर दोनों सॉल्यूशन। अब इसके आगे सवाल ही नहीं पैदा होता और कोई मिलने का। √3/2 पे ग्राफ दो ही जगह कट करेगा, ये देखो √3/2 यानी कि हाफ से ज्यादा बच्चों, ऐसे इधर किधर एक वैल्यू ये और एक ये, ऐसे दो वैल्यू मिलनी है क्लास के। अब देखेंगे थर्ड भाई, cot थीटा दे रखा है। अच्छा cot थीटा दे रखा है, लेकिन मेरे को cot के बारे में नहीं पता, पर मेरे को tan पता है। मैंने बचपन में पढ़ा है सर cot होता है 1/10,
जो कि हो गया √3 और √3 के अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया। सो बच्चा लोग उल्टा करते हैं, tan थीटा हो जाएगा अपना 1/√3। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो वही करूंगा सर, tan थीटा को लिख लूंगा 1/√3 क्या होता है 10, कौन होता है भाई 10, 30, तो π/6 हो गया। नहीं समझे तो टेबल देख लेना, टेबल आपके लिए मैंने रख रखा है पहले ही, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली टेबल दिख जाएगा बच्चों, इसलिए टेबल लिख लें ताकि आपको चीजें याद रहे एकदम 1/√3, कहीं भी आप मिस्टेक ना करें भाई, नहीं एक मिस्टेक और क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका पूरा का पूरा। सो इट इज 10π/6 यानी कि 1030। आप सर थीटा सीधे मिल गया बच्चा लोग, थीटा होता है n π + π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन सर जनरल नहीं चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू, पहले 0 रख दिया, 0 रखते हैं बच्चों π/6 1 मिल गया। जिस दिन आप 1 रखेंगे, देखो समझना, जिस दिन आपने यहाँ 1 रखा, 1 रखते ही होगा π + π/6, पाई + π/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7π/6। जिस दिन आपने 2 लिया, सर 2 क्यों लेंगे, 2π लेते ही बाहर मार गया, देखो ना 2π रखते हैं, 2π प्लस समथिंग तो 2π के बाहर चला गया, बस खत्म सर, मैं तो रुक जाऊंगा, ये मेरा आंसर है। अब 5 सेकंड, 5 सेकंड में उड़ जाएगा, 5-10 सेकंड में। चलिए अगला सवाल, कॉट थीटा 0 है तो भाई अपने को पता है, मैं तो सर इसको लिख दूंगा 1/tan थीटा विच इज इक्वल टू 0/1, और उल्टा करते जिंदगी उल्टी हो जाएगी आपकी, क्योंकि 1/0 हो गया और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है यानी कि इन्फिनिटी। अब सर 10 में इन्फिनिटी, तो बच्चा लोग अगर आपको याद होगा तो 10 में भी इन्फिनिटी मिलती है, क्योंकि 10 में इन्फिनिटी 90 पे बनता है। ये देखो आप यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे, सर ये इन्फिनिटी कहां से, तो ये देखो बच्चों, ये 90 पे इन्फिनिटी देता है। अच्छा सर 90 पे इन्फिनिटी देता है तो अपन 90 लिख देंगे, हाँ जी भाई 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन अपने क्वेश्चन पे, और बच्चों यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू 1090 यानी कि π/2, और जिस दिन लिखा मैं थीटा को सीधे लिख दूंगा सर, वो होता है n π + π/2, ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया, n बिलोंग्स टू i। और सब अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए तो बस सर प्रोसीजर वही है, 0 1 2 रखो, जिस दिन 0 रखोगे बच्चों 9π/2, जिस दिन आपने 1 लिया तो π + π/2 यानी कि 3π/2 270 हो जाएगा, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आंसर, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आप 5π/2 चले जाएंगे, 5π/2 2π से बाहर होता है, क्योंकि 2π क्या होता है 4π/2 विच इज 2π, देखो दिमाग लगाओ, 2π यानी कि 4π/2 तो 2π होता है। जिस दिन आपने 5π/2 बोला मैं 2π से बाहर चला गया, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है मेरे को। चलिए भाई अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है, वही चिंदी वाले काम है, बस ठीक है। यहाँ माइनस दे दिया डराने के लिए थोड़ा सा, अपन डरते नहीं है। ये देखो भाई sin थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे माइनस दे दिया, अपने को माइनस देखना ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है साइन उल्टी करता है, माइनस बाहर फेंक देता है, माइनस को रहने दो बाहर। हाफ कौन होता है, खाली ये सोचो कि हाफ कौन होता है, तो मेरे को पता है सर वो sin 30 होता है, तो मैंने लिख दिया sin π/6। और सिंस मेरे को पता है कि अगर मैंने साइन के अंदर माइनस रखा होता तो वो उल्टी करके उसको बाहर फेंकता है, तो बच्चों मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू हो गया sin -π/6, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी करता है, मारा उसके पेट में घुसेड़ दिया, चल अंदर, अब माइनस अंदर है। अब ये बन गया देखो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। ऐसा क्यों किया ना, क्योंकि माइनस नहीं है मेरे फॉर्मेट में, मेरे फॉर्मूलों के फॉर्मेट में, ये देखो जितने फॉर्मूले अपन ने देखे बच्चों, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, यहाँ बाहर माइनस नहीं चाहिए, अंदर माइनस हो सकता है, क्योंकि अल्फा कैन बी फ्रॉम -π/2 से π/2, इसीलिए यहाँ नेगेटिव होता है 10 में और इसमें, कॉस में नहीं होता, क्योंकि कॉस में माइनस को खा जाता है, एक ही बात है। तो भाई आपने को माइनस को पहले अंदर धकेल देना है, मैंने अंदर फेंक दिया माइनस को, और फेंकते ही बस मेरे को फॉर्मेट मिल गया सर, ये होता है n π प्लस -1n π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। मांगा उसने प्रिंसिपल है तो भैया मैं प्रिंसिपल दे दूंगा। पहले मैंने 0 रख दिया, देखो जिस दिन यहाँ 0 रखूंगा बच्चों ये पूरा मर गया, ये पूरा मर गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 0 होते ही -1 की पावर n, -1 की पावर 0 1 होता है, तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/6 बच गया। अब अगले के लिए मैं 1 रख दूंगा, 1 रखते ही बच्चों यहाँ पाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो -1 की पावर 1 नेगेटिव होता है, तो -π/6 मिल गया मेरे को, तो ये हो गया 5π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 6π - π/6, सो इट इज 5π/6, ये हो गया मेरा आंसर। अगला देखो, अगर मैंने 2 रख दिया, सोचना 2 रखते क्या होगा, ये 2π हो जाएगा,
-1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 360 के बाहर नहीं चाहिए मेरे को, बस भाई मेरा आंसर मिल गया। ये दो ही है मेरे आंसर, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, खत्म हो गया। चलिए अगला बढ़ लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू -1, माइनस आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज आई नो कि 1 कौन होता है, माइनस को मरने दो जाए, 1 होता है tan 45 यानी कि π/4। बच्चों माइनस उल्टी करता है 10, तो धकेलो माइनस को अंदर। बोल भाई तू पेट में ले ले अपने, जब उल्टी करना बाद में कर देना, मेरे को क्या है, अभी फिलहाल अंदर रहे, मेरा काम नहीं पड़ जाने दे। अब मेरे को मिल गया फॉर्मेट, तो थीटा क्या हो गया, सीधे सीधे n पाई प्लस माइनस प्रीवियस क्वेश्चन में सेम था, माइनस था अंदर, -π/6, और मैं वो खा गया, वही मैं बोला लोचा हो गया प्रीवियस क्वेश्चन में। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन उड़ गया, उड़ इसलिए गया क्योंकि अंदर माइनस था, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो गई। अगर अंदर माइनस था तो थीटा हो जाता मेरा n पाई प्लस माइनस माइनस -1/n π/6, थोड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों यहाँ पे देखो। अब अगर मैंने 0 रखा, समझना बात को, 0 रखा तो ये 0, तो -π/6 मिलेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन पहला नहीं है, गलत आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो 0 रखने पे नहीं काम नहीं बन रहा है, क्योंकि -π, जब आपने n को 0 लिया उस समय थीटा हो जा रहा है -π/6, और ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आता है। अगला जिस दिन मैं 1 लूंगा बच्चों तो थीटा हो जाएगा ये पाई -1 की पावर नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा π/6, तो बच्चों पहला आंसर आएगा 7π/6। 2 रखते ही देखो क्या होगा, समझना बात को, 2 जिस दिन रखा है यहाँ 2 पाई आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ही रहेगा π/6, तो 6 दूनी 12, अगला 11π/6 होगा। भाई गड़बड़ हो गई, गड़बड़, ये मिल गया मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो देखा लोचा कर दिया, वो तो दिख गया प्रीवियस अगले में। यहाँ देखो माइनस है तो थीटा बदल जाता है, थीटा अब बन के क्या हो गया n पाई माइनस π/4। अब अगर उसने प्रिंसिपल मांगा है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, देखो पहले n को 0 रख दिया, 0 रखते ही -π/4, वो काम नहीं करेगा, फिर 1 रखा, 1 रखते ही पाई माइनस π/4 हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 मेरा पहला थीटा मिला, थीटा इज इक्वल टू, अगला क्या मिलेगा, 2 रख दो, 2 पाई माइनस π/4, 2 पाई माइनस π/4 यानी कि बच्चों 4 2 8, 7π/4, और अगला 3 रखते ही तो वो फिर बाहर हो जाएगा, 3 पाई माइनस तो भी बाहर ही आएगा 2 पाई के, तो भाई दो सोल्यूशन मिलेंगे ये दोनों। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी भाई प्रीवियस में, यहाँ ध्यान देना, माइनस आएगा, माइनस है इधर, नहीं तो उड़ जाता सवाल अब भी अपना। चलिए अगला, थोड़ा सा इक्वेशन दिया, डरने का नहीं। क्या है इक्वेशन, कुछ नहीं बच्चों वाला है, अकेला कर लो कोसेक को। जिस दिन मैंने कोसेक को अलग अकेला कर लिया बच्चों, कोसेक थीटा हो गया -2/√3। देखो ये प्लस में उधर जाएगा, नेगेटिव होगा, और ये डिवाइड में शिफ्ट हो गया। और कोसेक मेरे को पता है सर साइन थीटा होता है, 1/sin, सॉरी, तो ये -2/√3 हुआ। जिस दिन मैंने साइन सोचा उल्टा हो जाएगा बच्चों, -√3/2। देखो यहाँ भी माइनस है, सर माइनस वाले थे और कोई फर्क नहीं था, साइन है कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दूंगा बिंदास इसको बच्चों, साइन इज इक्वल टू माइनस, ये साइन 60 है मेरे लिए, साइन 60 √3/2 होता है, तो बच्चों साइन थीटा क्या हो गया, सेम हो गया क्वेश्चन वैसे ही, साइन -π/3। तो भाई थीटा क्या हो जाएगा मेरा, n पाई प्लस -1/n -π/3। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया इस बार, इट इज n पाई माइनस -1/n π/3। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, रख दो फटाफट, प्रिंसिपल निकाल रहा हूं मैं। थीटा पहले 0 रखा बच्चों, 0 रखते ये 0 नेगेटिव आ रहा है, नहीं चाहिए, 1 रखो तो ये पाई हो जाएगा, और ये -1 की पावर 1 1, तो ये पाई प्लस π/3 हो गया, तो 3 1 4 π/3 पहली वैल्यू मिल गई मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगली हो जाएगी बच्चों 2 पाई रख दो, -π/3, 3 2 6 π/3, तो मिल गई, तो 4 π/3 n π/3, ये दोनों होंगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना है भाई एकदम अच्छे से, ठीक है। बढ़ो आगे बच्चों, एक बार देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए मेरे से, देखते रहना बच्चों आप लोग। अगर मैंने और लिया जैसे 2 पाई के बाद 3 पाई, तो फिर वो बाहर चला जाएगा, 3 माइनस प्लस और 3 पाई बहुत बाहर हो गया, तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी भाई चलिए, यहाँ तक ये 2 सवाल थे बच्चे जिनमें प्रिंसिपल मांगा था। आई होप सबको समझा होगा कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको कैसे निकालने हैं। किसी को अगर डाउट हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई जो भी आपके क्वेरीज आ रहे हैं आप कमेंट में करिए, तो मैं आपको जो है हेल्प कर दूंगा उसका। ठीक है, पानी पी लेता हूँ मैं।
चलिए आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अब तो क्या खेलते जाओ फटाफट। जनरल मांगा है, कुछ मेहनत नहीं, एन के टर्म में फॉर्मूला रखो, 2 सेकंड में आंसर। पहला क्वेश्चन, चलो एकदम रफ्तार में देखेंगे यहाँ के क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, अपने को पता है हाफ होता है साइन 30। साइन 30 यानी कि बच्चों π/6। साइन इज मिल गया फॉर्मेट, मारो थीटा n पाई प्लस -1/n π/6, और कुछ नहीं करने का, यही आंसर है। वेर एन बिलोंग्स टू आई इंटीजर। बाकी मेहनत करना नहीं है, प्रिंसिपल मांगा नहीं है, खाली जनरल बोला था। हाफ मेरे को पता है, साइन 30 को मैं हाफ बोलता हूँ, 30 यानी कि π/6। तो 2 सेकंड में आंसर आ गया। अगला देखो, ऐसी खट्टा खट आंसर आएंगे 2-2 सेकंड में। अगला cos इज इक्वल टू √3/2। चलो फटाक से, तो मेरे को पता है बच्चों cos थीटा क्या होता है, √3/2। पहले दोस्तों √3/2 कौन होता है, 30 होता है, तो लिख दिया cos 30 यानी कि π/6। तो थीटा हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू आई। बच्चों खाली फॉर्मूला रखना है, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक ही लाइन का आंसर है। अगला देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू √3, 1/√3 तो अपने को पता है, अगेन 30। ये तो गजब हो गया, सारे क्वेश्चन 30 वाले लग रहा है। π/6 तो थीटा हो गया n पाई प्लस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू आई। खलास, तो 10 सेकंड में बराबर सारे हो जाएंगे, 10-15 सेकंड में। अच्छा फिर से फंस गया एक क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू 0। देखो cot थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है tan थीटा इज इन्फिनिटी। बच्चा लो, क्योंकि tan थीटा क्या हो जाएगा 1/0, अभी मैंने प्रीवियस में किया था, तो यानी कि 90। तो tan थीटा इज इक्वल टू 90, 1090 यानी कि 10π/2। थीटा क्या हो गया बच्चों, n पाई प्लस π/2 वेयर n बिलोंग्स टू आई। खाली फॉर्मूले याद, एक एक लाइन में आंसर मार रहे हैं अपन, एक एक लाइन। नेक्स्ट देख लो, sec इज इक्वल टू √2। अब ये तो फालतू सवाल है, आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा, ये भी मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, यहां से मैं करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए। सेक आप cos को लिख लेंगे cos 1/√2, मतलब जिस दिन आप, अच्छा सेक इज इक्वल टू √2 दिया है, ओ आप सोचो सेक अगर √2 है तो cos हो जाएगा 1/√2, 45 खत्म। काय का ओ चिंदी था, ये भी चिंदी है, ये भी चिंदी है। तो भाई मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, सारे अटेम्प्ट कर लो, खटखट हो जाएंगे आपसे एकदम, मतलब 5-5 सेकंड में आप मार देंगे, ठीक है। मैं सीधे आ जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं तो ये भी नहीं करता, लेकिन एक करा दे रहा हूँ, एक ये मतलब ऐसा अगर सारे है ना, सारे लगभग वैसे ही है भाई, 4 है। थीटा एंगल बढ़ गया है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एंगल वेंगल से नहीं डरते। थीटा की जगह क्या होगा 2 थीटा आ जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, तो भाई अपना डरना नहीं है। क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला है बच्चों, सेक साइन 2 थीटा, थीटा नहीं है बस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है हाफ कितना होता है, साइन 30 π/6, तो अपन लिख देंगे, इसको समझो ये थीटा ही है, बस 2 थीटा है, बाद में 2 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ वहां, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 2 थीटा इज इक्वल टू ना, थीटा इज नॉट 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है n पाई प्लस -1/n π/6। बस बच्चों थीटा क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया, इट इज n π/2 प्लस -1/n π/12। ये देखो ये दहेज था, दोनों को मिला, सबको मिलेगा, इसको भी दे दिया, इसको भी डिवाइड में, और मेरा आंसर आ गया वेयर n बिलोंग्स टू आई। कोई दिक्कत नहीं थी, बस 2 था, उसको इधर पहुंचाना था और कुछ भी नहीं करना था अपने को। सेम क्वेश्चन आगे 2 है, देखो अगले 2, यहाँ पे tan 2 θ/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, बाद में 3/2 इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब पहले 3 शिफ्ट करेंगे फिर 2 को लेके जाएंगे। और अगले की कहानी में क्या है बच्चों, 4 को शिफ्ट करना है। भाई आगे क्यों होमवर्क है, आप कर लेंगे ईमानदारी से एकदम। चलिए हाँ जी भाई, सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 3। स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के अब तक कोई सवाल नहीं किए थे, और स्क्वायर के मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं भाई, थोड़ा सा आ जाते ऊपर, तो स्क्वायर के अपन ने सारे फॉर्मूले लिखे। अरे कहाँ चले गए, कितना पीछे, ये रहा, ये रहे बच्चों। देखो स्क्वायर के लिए तीनों में सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लो n पाई प्लस माइनस अल्फा, बस इसको रखना है, खटाखट आंसर आएंगे। चलो देख लेते हैं भाई, फटाफट आंसर को निकाल लेते, 2-2 मिनट के आंसर है, और 2 ही मिनट का काम भी है अपना। स्क्वायर वाले कहाँ गए भाई, यहाँ पे, तो इट इज 4 cos² इज इक्वल टू 3। सो भैया पहले तो ये देखो, पहले इसका ना मुंह सही कर दिया, तो बच्चों cos² क्या होता है 3/4। अब मेरा रूल क्या बोलता है, सर अगर इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर चाहिए, cos² अल्फा होना चाहिए, तो मैंने ना पहले एक काम किया, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर में लिखना है,
तो 4 के लिए मैंने 2 लिख दिया नीचे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ 3 तो होता नहीं स्क्वायर रूट, तो उसको मैंने √3 दे दिया, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं पता ना अपने को। √3 फिर वैल्यूज लो 1 पॉइंट, फिर उसका भाई √3 लिख दो ना, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब मेरे को पता है सर √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, वो होता है cos 30, यानी कि cos π/6। अब क्या सर रख दो, तो ये देखो क्या हो गया cos स्क्वायर, और ये भी हो गया cos स्क्वायर, तो सर मिल गया फॉर्मेट स्क्वायर वाला। तो सीधा सीधा थीटा बोल दो, वो होता है n पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। दैट्स इट, कहानी खत्म, माँ चिंदीदा हो गया, 2 मिनट में उड़ा डाला अपन ने। बढ़ जाते हैं आगे, कुछ टफ नहीं है, पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर रखा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। अगला देख लो, सेम है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, सॉरी 1/4, तो 1/4 को लिखेंगे हाफ का स्क्वायर और बस निपटा देंगे। अगला, अगला डेंजर दिख रहा है, थर्ड करना पड़ेगा, थर्ड, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा फॉर्मेट एकदम ही डिफरेंट है। एकदम डिफरेंट का मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अच्छा, आई होप आप ये वाला करेंगे, हाँ ये होमवर्क आप कर लेंगे, ये प्रीवियस वन जो मैंने छोड़ दिया है इसको आप कर लेना, 100% कर लेना, मेरे जैसा उड़ा नहीं देना। अगला देखो बच्चों, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा दिया, अब तक ना ऐसा सवाल ही नहीं देखा अपन ने। अब ये देखो किसी फॉर्मेट में नहीं है, दोनों तरफ थीटा है, अल्फा होना चाहिए एक तरफ, अपने पास दोनों तरफ थीटा है, लोचा हो गया, तो पहले एक थीटा बनाओ, अपना रूल यही बोलता है ना, एक थीटा होना चाहिए, 2 थीटा नहीं चलेंगे। तो मैंने क्या सोचा, एक काम कर भाई, तू इधर आ फटाक से, cos 4 थीटा। अच्छा, मैं चाहता तो इसको ट्रिगो के फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, तो उधर नहीं जाना है अपन, इसको थोड़ा सा एक तरफ लगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कल प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि अगर cos थीटा इक्वल है cos अल्फा का, तो इसका फॉर्मूला बना कैसे, और आप देखेंगे ये और ये एक जैसा है, बस थीटा की जगह यहाँ पे क्या है भाई, अल्फा की जगह फिर से थीटा है। अगर मैं सेम स्टेप फॉलो कर लूँ ना, मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। तो आप अगर अच्छे से देखो तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको बच्चों लिख दूंगा cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको ये दिख रहा होगा फॉर्मूला माइनस से प्रोडक्ट वाला, CND, अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखा है ना, तो वहां पे मैंने कराया है CND का फॉर्मूला, लास्ट वाला है सास ससुर, इसका फॉर्मूला होता है -2 टाइम्स साइन सास इंटू ससुर, C+D/2 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू अंडर। अब अगर आप देखेंगे बच्चों, ये -2 वहां जाके आत्महत्या कर लेगा, तो अपने पास क्या बचा, साइन 4 2 6 डिवाइड बाई 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 4 में से 2 गया 2 और डिवाइड बाई 2 1 बचा। अब देखिए दो चीज का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब बचपन से हमने पढ़ा है कि कोई एक तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। अब इसके आगे बच्चा भी खेल लेगा, इसके आगे आपको पता है, अरे कहाँ चला गया भाई, क्या हो गया ये, गजब बेइज्जती। हाँ जी आ गया भाई। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब बच्चों पता है कि हमको एंगल होता है हमारा n पाई केवल ना, तो थीटा यहां से मिल गया n पाई/3, या एक थीटा हमको सीधे सीधे n पाई मिल गया बच्चों, तो या थीटा इज n पाई। तो यहाँ हमको 2 आंसर मिल गया अभी, 2 जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू i। अब सर ये कैसे आया n पाई, तो सबसे पहले स्टार्ट में यही सिखाया था कि ये भाई n पाई कैसे होता है, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई होता है, ये एकदम स्टार्ट में सिखा रखा हुआ है, तो कृपया करके वहां फॉलो कर लेंगे, ठीक है। खत्म हो गया, सवाल में कोई दम नहीं था, अभी प्रूफ था, जो क्वेश्चन का प्रूफ है वैसे ही कर दिया इस सवाल को। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, ये इजियर है क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड हो गया। अच्छा भाई खत्म हो गए तीनों क्वेश्चन इसके भी, तो सभी 6 के तीनों क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं भाई, हाँ जी भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाँ जी भाई। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म हो गया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं फटाफट भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो 7 में देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ना, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन ट्रिगो के फॉर्मूले बेस्ड टाइप हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको मान लो हमने जो 4 फॉर्मूले देखे हैं, यानी कि टोटल 6 जो देखे, उनमें अगर पहले 3 भी देखे, यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, पहले 3 भी देखे, तो बच्चों उनमें फॉर्मेट ऐसा था कि साइन थीटा इज शुड इक्वल टू सम साइन अल्फा, पर यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया कि साइन इज इक्वल टू 10। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ट्रिगो का यूज करके, उसके बाद ही हम जो है भाई आगे के जजमेंट दे सकते हैं बच्चों।
तो देखो यहाँ पे लिख रखा हुआ है भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 10। 10 का मतलब हो गया बच्चों साइन अपॉन कॉस, पहली बात। तो ये हमको पहला फॉर्मेट मिल गया कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 10 होता है मेरा साइन बाय कॉस, ये हमको पता है। अब या तो इसको इधर शिफ्ट कर दे या सीधे सीधे देखे तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा यहाँ आते इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, जब कुछ नहीं बचा है तो भी 1 बचेगा। अच्छे से समझेंगे एक एक बात कि मेरे को यहाँ से क्या मिल गया कि भाई अगर मैंने यहाँ पे जो है इन दोनों को कैंसिल कर दिया, देखो सिंपल है, कॉस इधर आएगा साइन इधर आएगा, साइन साइन कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया तो ना ये मेरे लिए एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन होता है भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, अच्छा किस पे मिलता है 1, कॉस 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। सो ऑटोमेटिकली थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 2n पाई प्लस माइनस 0। अच्छा प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 2n पाई वेर n बिलोंग्स टू i। तो ये हो गया बच्चों मेरा पूरा का पूरा आउटपुट, एकदम महाचिंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में दम नहीं है, एकदम सिंपल सा। तभी 10 पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, साइन बाय कॉस होता है, साइन उधर गया कॉस इधर गया, साइन साइन मर गया, 1 बचा, 1 0 पे मिलता है, तो अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों वैसे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन ट्रिको बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिको क्या बेस्ड है, 10 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये बच्चों हो जाएगा 10 क्यूब थीटा अपॉन 10 थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा 10 से ये मारा तो बच्चों अपने पास 10 स्क्वायर बचा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। 3 कैन बी रिटन एज √3 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर लिखा, क्योंकि भैया यहाँ पे स्क्वायर बैठा है, तो बच्चा तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1060 पाई बाय 3 का स्क्वायर। देखो 60 होगा 30 होता है अपना 1/√3, तो 60 हो जाएगा √3। अब क्या पता है अपने को बच्चों, ये कौन सा फॉर्मेट है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाय 3। सो थीटा मेरा मिल गया बच्चा लोग n पाई प्लस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे सामने। चलिए नेक्स्ट, अच्छा समझा होगा, पक्का समझा होगा सबको, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ अब ये आया बच्चों स्टार क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन। अब ये अलग टाइप का है, एकदम अलग, इसका टाइप याद रखना है। ऐसे बुक में 2 सवाल है, एक सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट वाला, जो भी सबसे लास्ट, अभी मेरे पास बुक नहीं है, मैं दिखाता आपको, जो सबसे लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज आपके बुक के एक्सरसाइज के ऊपर, और जो हमारा ये है ये क्वेश्चन है, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। ये एक टाइप है अलग से, वो टाइप है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन अलग से आते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c टाइप क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जहां भी दिखेंगे बच्चों, ये इकलौता 3 मार्क के लायक क्वेश्चन है। अगर कभी 3 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो वो ये आ सकता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए कि इसमें रेंज देखनी होती है सब कुछ। आप रेंज मत देखो, आपको सवाल दिया है मतलब आंसर आएगा, 100% आएगा। तो आप डायरेक्ट ना, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ करना क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमको दिख जाए, जैसे ये दिख रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, इसके आगे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वो a 1 हो गया, b भी 1 हो गया और c भी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में काम कर जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को ना बच्चों आपको केवल एक बात याद रखनी है कि यू हैव टू डिवाइड थ्रू आउट बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे डिवाइड कर, तो डिवाइड करते ही ना आपको जो सेकेंड स्टेप दिखेगा वो आपको हमेशा कॉस ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूले के, ए प्लस माइनस मतलब या तो ए प्लस बी बनेगा या तो ए माइनस बी बनेगा, जो कि हमने बचपन में पढ़ाया होता है कॉस ए कॉस बी प्लस में माइनस आता है साइन ए साइन बी, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, आप जब जिस दिन आप डिवाइड करेंगे आपको ऐसी चीजें दिखेंगी, बस उसको ऐसा लिखो, लिखते क्वेश्चन खलास। 2 स्टेप याद रखना है। क्या, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिखा बच्चों, सो वी हैव टू डिवाइड थ्रू आउट बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो या डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों तरीके काम करते हैं। और बस इस तरीके का दिखा, आपने फॉर्मेट से फॉर्मूला बनाया और 2 सेकंड में हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है बच्चों 1 है, तो यहाँ a भी 1 है, b भी 1 है। अगर a और b 1 है तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो भैया लोग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे a 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर भी 1, तो यानी कि अंडर ऑफ 2 से डिवाइड कर दो खाली थ्रू आउट। सो डिवाइड बोथ साइड, ऐसे लिख दो बोथ साइड
बाय अंडर रूट ऑफ 2। वो दोनों साइड इसलिए क्योंकि भाई यहाँ किया है तो यहाँ करना मजबूरी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों 1/√2 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू 1/√2 प्लस यहाँ भी साइन थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। अब ये करने से क्या हुआ ना, मैंने आपको बोला सर ऐसा दिखेगा, देखो बच्चों फॉर्मूला, लेकिन सर वैसा तो दिख नहीं रहा है। ये कॉस, हाँ सर कॉस आया, बाजू वाला भी कॉस होना चाहिए था। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो 1/√2 मेरे को पता है कौन होता है, 1/√2 होता है cos 45। तो मैंने जिस दिन इसको सोचा सर ये cos 45 बन गया cos π/4, उस दिन आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि सर ये भी sin π/4 होता है, sin 45 विच इज इक्वल टू 1/√2। और ये लिखते ही आपको पूरा का पूरा वही फॉर्मेट दिख रहा है जो मैं बोल रहा था, cos a cos b माइनस sin a sin b, a है थीटा, b है π/4। और जिस दिन मुझे ऐसा दिखा आई कैन राइट दिस इनटू दिस फॉर्मूला, सो जो कि हो जाएगा, प्लस में माइनस आता है, याद रखना उल्टा होता है, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। देखो अच्छे से, ये पूरा का पूरा थीटा माइनस, प्लस है तो माइनस आएगा, अपोजिट होता है cos में, माइनस π/4। अब 1/√2 पता है अपने को कि बच्चा लोग, ये देखो ये cos समथिंग मिल गया, cos थीटा अंदर जो भी है, मेरे को क्या करना है, अंदर क्या है वो जो भी है, इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 यानी कि cos 45 होता है बच्चों, cos 45, cos 45 मिल गया फॉर्मेट मेरा वाला। ये मेरा थीटा है, ये मेरा अल्फा है, तो बस मेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। आ गया आंसर, बस दो आंसर है, इसको स्प्लिट कर देते हैं प्रॉपरली, थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे ना बच्चों, मैं बोर्ड थोड़ा सा कंसाइज करके साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन ही उड़ गया अपना है। चलो ये देखो क्या हो जाएगा भाई, दो वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल टू, पहले तो ये माइनस π/4 है, उधर फेंको, मेरे को थीटा चाहिए, माइनस π/4 उधर जाएगा, तो इट इज 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4। आप ऑब्जर्व करेंगे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। अब देखो दो बातें बच्चों, यहाँ से दो आंसर है, इट इज 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, एक बार पॉजिटिव लिया मैंने इसको, और एक बार इसी थीटा को आई विल टेक नेगेटिव, 2n पाई माइनस π/4, और बाजू में प्लस π/4 बैठा है, ये दोनों मर गए। सो एक थीटा मिल गया 2n पाई, और यहां से एक थीटा मिल जाएगा 2n पाई प्लस, देखो सेम है, a 2a होता है, तो π/4 प्लस π/4 2 टाइम्स π/4 डिवाइड करने पे π/2 बचेगा। तो मिल गया भाई मेरे दो सॉल्यूशन, वेयर n शुड बिलोंग्स टू i इंटीजर्स। खत्म हो गया, और ये अपने टाइप का इकलौता सवाल है एक्सरसाइज में, एक सॉल्व एग्जांपल एक सवाल, दोनों कर लो, नसीब अच्छा रहा तो आ जाएगा पेपर में 3 मार्क के लिए, तो मजा ही आ जाएगा आपको। कुछ नहीं है, ये आंसर में नहीं लिखना भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों, इतनी बातें। आंसर यहां से स्टार्ट होगा अपना, और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेता हूँ भाई, नहीं समझे तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार देख लेना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर मेरे को लगता है लास्ट सवाल है, ओके हाँ लास्ट है भाई, फिर अपन आ जाएंगे फेज 2 में, ठीक है, एसओटी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस, कौन से को सॉल्यूशन मिलेगा, किसको सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये तो आप ओरली देख के बता सकते हैं। चलो देखते हैं पहला, देखो बच्चों लिखा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, थोड़ा ना यहाँ पे डेंजर है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलना चाहिए अपना, खतरनाक वाला। देखो cos 2 थीटा -1 हो सकता है, आप पहले सोचो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, कोई आंसर देगा क्या मेरे को, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो नेगेटिव, पहली बात तो cos के आगे माइनस बैठता ही नहीं है। मान लो मैंने सोच भी लिया बच्चों कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि cos 90, सॉरी cos 0 1 होता है, तो इसको आप लिख दोगे सर cos -0, cos -0, तो cos -0 अपने को क्या देगा, आप सोचो, 0 देखा है, -0 देखा ही नहीं अभी, तो भैया कहाँ से सोचे, आगे आगे स्टॉप लग गया मेरे, सोचना ही बंद हो गया। अगला सर cos स्क्वायर माइनस, सर स्क्वायर के आगे माइनस कैसे बैठ सकता है, सोच ही नहीं सकते, पाप हो जाएगा, स्क्वायर के आगे नेगेटिव कब से बैठ गया, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं सोचना है। अगला लिखा है बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, अल्ले देखो 3/2 को डिवाइड करेंगे 1.5 होता है, फिर आप सोचो sin थीटा के खानदान में कोई पैदा ही नहीं हुआ 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई नहीं पैदा हुआ, तो ये कहां से हो गया सर, ये भी नहीं होगा, बस अल्टीमेट आंसर ये गया बाहर में। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, 3 गलत है तो सर चौथा सही होना ही है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/3, और 5/3 मिलेगा क्योंकि सर इसमें तो मिलता है 1 से बड़ा। 10 का ग्राफ कैसा गांडुल, ये देखिए ऐसा होता है 10 का ग्राफ, ये
माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिलता है, 1 2 3 4 सब मिलता है सर। तो भैया यहाँ मिल जाएंगे सॉल्यूशंस। उसने खाली बोला था विच इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, इसको मिलेगा। क्या मिलेगा उससे मेरा क्या लेना देना, बस इसको मिलेगा, क्योंकि उसने खाली इतना ही पूछा था। यहाँ पे 3 है भाई, गड़बड़ कर दी मैंने, 5/3 है बच्चों, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है 5/3 हो चाहे 5/5, मिल जाएगा सॉल्यूशन। सो दैट्स इट, खत्म हो गया बच्चों हमारा पहला फेज 1 पूरा का पूरा, सारे सवाल कर दिए और मेरे को लगता है हमने 30 मिनट में पूरा का पूरा एक्सरसाइज निपटा दिया होगा। नहीं 40 हो गया भाई, 40 मिनट्स तक पहुंच गया अपन, थोड़ा सा ज्यादा लग गया, कोई नहीं, सबको समझा होगा। नहीं समझा हो तो भाई कमेंट में पूछिए, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो आपकी। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे एसओटी के साथ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।